आपको बताने जा रहा हूँ कि यूआई लेबल का यूज़ हम स्विफ्ट में कैसे करते हैं। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना स्टोरी बोर्ड में जाते हैं, व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पर हम एक लेबल लेते हैं। लेबल लेने के लिए हमें इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम लेबल को ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा लेबल होता है। बेसिकली लेबल का यूज़ हमने देखे होंगे बहुत सारे फॉर्म जहाँ पे हम लिखते हैं नेम, सरनेम। तो ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो नॉन एडिटेबल है, मीन जहाँ हमें केवल टाइटल के रूप में दिखाना है, वहाँ पे हम यूआई लेबल का यूज़ करते हैं। तो यूआई लेबल में बेसिकली कुछ फीचर्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है पूरे व्यू का, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद कस्टम कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा लेबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपन से टेक्स्ट। इसमें आता है टेक्स्ट। जैसे हमें कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं। मान लीजिए हमने यूज़र नेम डालना है तो हमने यूज़र नेम लिख दिया। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट की कुछ फंक्शनलिटीज़ होती हैं, लाइक सबसे पहले इसमें हम चेक कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स आते हैं। सिस्टम फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर कस्टमाइज़ करते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट की जो लिस्ट आती है वो आने लगेगी। हमने कस्टम फ़ॉन्ट करा। कस्टम फ़ॉन्ट जैसे ही हमने करा तो यहाँ पे पूरे जितने भी सारे फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे फ़ॉन्ट्स आने लगते हैं। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लेबल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिया, देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इस टाइप से हम जो भी हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना होता है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें फ़ॉन्ट्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड, इटैलिक ये सब बना सकते हैं। तो हमने मान लीजिए एक फ़ॉन्ट ले लिया, टाइम्स रोमन न्यू रोमन हमने फ़ॉन्ट से ले लिया। इसमें हम बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। मैं इसको इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसका फ़ॉन्ट साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम यहाँ से। फिर आता है इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अभी ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं। हमने अभी सेंटर अलाइन कर रखा है। उसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस। बाय डिफ़ॉल्ट हम लेबल में एक ही लाइन लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके बाद लिखेंगे तो ये करने लगेगा। तो हम इसको अगर हमें इसको मल्टीपल लाइंस यूज़ करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 करते हैं तो ये अनलिमिटेड लाइन हो जाएंगी। जैसे अभी आप देख रहे हो 1 करोगे तो ये सिंगल लाइन में आने लगेगा। तो इसका यूज़ करते हैं। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 लाइन ले रखी है ताकि हम कितना भी लिख सकें। उसके बाद आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का सिस्टम ये होता है कि आप उसको वर्ड रैप करना चाहते हैं या करैक्टर आप लिख रहे हैं और लास्ट में आप जैसे लिख रहे हैं नेम का अगर आपका केवल एन आ रहा है, वहाँ से अगर रैप होगा तो एन से काट जाएगा वो, और एन ऊपर आ जाएगा, एन ए एम ई नीचे आ जाएगा। वर्ड रैप में क्या होता है, अगर जगह नहीं बची तो पूरा का पूरा नेम आ जाता है। हेडर कट ऐसे ट्रंकेट मिडिल से हो जाता है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शैडो वैडो भी दे सकते हैं। कंटेंट मोड होता है। टैग्स का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम पर्टिकुलर लेबल को हम यूज़ करेंगे कोडिंग के थ्रू। और उसके बाद लेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। यहाँ से अब लेबल को हाइड करना है तो हम यहाँ से लेबल को हाइड भी कर दे सकते हैं। अभी हम इसको सो ही रखते हैं। और क्लिप टू बाउंड का यूज़ अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हम अपना प्रोजेक्ट रन कराते हैं। हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और ये आपको हमारा लेबल दिखने लगा है। तो बेसिकली ये लेबल अभी सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने सेम डिवाइस आईफोन 8 ले रखा और ये फ़ोन का जो लेबल है वो भी सेम उसमें ही है, तो इसलिए हमें सेंटर दिख रहा है। लेकिन अगर हम जैसे ही अपना सिमुलेटर चेंज करेंगे तो आप देखोगे लेबल की पोजीशनिंग चेंज हो जा रही है। अगर हम
जितना बड़ा फ़ोन लेते हैं उतना बड़ा ये दिखने लगता है। अभी आपको ये इतना नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बड़ा फ़ोन है। अब मैं एक छोटा सा फ़ोन ले लेता हूँ, आईफोन ऐसे ही। तो ये देखिए अब ये क्या चला गया, लेवल यूआई के बाहर चला गया। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि हम चाहते हैं कि अपने जो भी लेवल है हमारा वो सब फ़ोनों के लिए सेम पोजीशन में यूज़ हो, तो इसके लिए हम कंस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। कंस्टेंट बाय डिफ़ॉल्ट मैं आज से आपको कंस्टेंट बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमें क्या करना, अपना ले पूरे व्यू में सभी यूआई के लिए बीचों बीच रखना है। तो हम ये इसके लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल सेंटर, वर्टिकल सेंटर है। तो हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं और इसको ऐड टू कंस्टेंट कर देंगे तो हमारा ये ऐड हो गया, क्योंकि ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब इसकी हम हाइट दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो जितना कंटेंट साइज है वो ले लेगा। अभी मैं हाइट नहीं लेता हूँ, फिक्स रखता हूँ। मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ ये अपना। आप देख रहे होगे ये सब बीच में ही आ रहा है। अब आप किसी भी फ़ोन पे रन करा लो, ये हमेशा सेंटर पे ही आएगा। आईपैड, इवन आईपैड में भी आप चले जाओगे तो भी ये सेंटर में ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम वापस अपने फ़ोन पे, बेसिक फ़ोन पे चले जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली किसी भी लेवल को सेट करने के लिए हमें अगर हमें ये दो कंस्टेंट हटाने हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे, क्लियर कंस्टेंट करेंगे तो हमारे ये कंस्टेंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हमें जैसे टॉप से दिखाना है अपना कंस्टेंट तो हमें ये देखना होगा कि टॉप से कितना। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि चारों ओर से हमारे इस समय जो लेवल है वो कहाँ पर है। तो मान लीजिए हम चाहते हैं वो टॉप से 100 पे दिखे और लेफ़्ट से भी 100 पे दिखे। तो हम ये दो कंस्टेंट सेट कर देते हैं। लेबल को एक डायनेमिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है टेक्स्ट की, इसलिए केवल लेबल को दो कंस्टेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो उसकी पोजीशनिंग की, हाइट और विड्थ की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती लेबल में। हम हाइट विड्थ भी दे सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि केवल हम सिंगल लाइन का ही हमें एक लेबल रखना है। अगर हम चाहते हैं कि किसी सिंगल लाइन का हमें लेबल रखना है तो हम एक लेबल लेंगे और हम चाहते हैं ये टॉप से 100 दिखे और ये हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर हो, तो हमने हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया है। और हम चाहते हैं इसकी हाइट और विड्थ भी फिक्स हो। अगर हम हाइट और विड्थ फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से हम दे देते हैं कि इसकी हाइट मान लीजिए 150 हो और विड्थ भी हम मान लीजिए इसकी ले लेते हैं 40। तो ये टॉप से और सेंटर हो जाएगा। हम किसी भी अब व्यू में इसको रन करा के देखिए, छोटे से मोबाइल में हम रन करा के देखेंगे तो ये टॉप से 100 आएगा और हमेशा सेंटराइज रहेगा, इसकी हाइट और विड्थ फिक्स है। ठीक है, हम इसको अपने प्रोजेक्ट में भी रन करा के दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि इस लेबल को मल्टीपल लाइंस लिखनी है, तो हमने यहाँ पे 0 लाइन लिख रखी हुई है। हम इस पर अगर हम डालेंगे तो देखिए कट गया, क्योंकि इसकी हाइट फिक्स है इसलिए ये सिंगल लाइन पे ही दिखा रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि ये सिंगल लाइन पे ही दिखा रहा है, बल्कि हमने नंबर ऑफ़ लाइन 0 कर रखी हुई है क्योंकि इसकी हाइट फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। इसलिए हमें हाइट का कंस्टेंट हटाना पड़ेगा। जैसे हम हाइट का कंस्टेंट हटाएंगे ये देखिए ऑटोमेटिक ये बढ़ गया। तो अगर हमें लेबल को किसी कंटेंट की साइज बढ़ाना है तो हम कभी भी उसका लेबल की हाइट का कंस्टेंट नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज़ विड्थ का भी कंस्टेंट, अब विड्थ क्या हो गई फिक्स, अगर हम कोई बड़ा व्यू लेंगे तो भी इतना ही दिखेगा, बट ये सही नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि विड्थ ऐसा ना हो, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा लेबल है वो राइट से 30 हो और लेफ़्ट से भी 30 हो, चाहे वो हम कोई भी व्यू लें। तो अब हम किसी भी व्यू में जाएंगे राइट से 30 और लेफ़्ट से 30 ही लेगा, चाहे वो प्रो में हम बड़े से बड़ा में रन कराएं तो भी ये राइट और लेफ़्ट 30 रहेगा, या हम सबसे छोटा मोबाइल आईफोन 4 पे भी रन कराएंगे तो भी राइट से 30 लेफ़्ट से 30 ही लेगा। इस तरह हम कंस्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट का कलर। अगर हमें चेंज करना है तो भी एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट का कलर है। हम वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कंस्टेंट की प्रॉपर्टी। अब हमें ये देखना है कि एक चीज़ मैं और सिखाने जा रहा हूँ कि लेबल का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो हमारा ये लेबल है
हमने सेम इसका कंट्रोलर खोल दिया, होम व्यू कंट्रोलर में हम बना रहे हैं तो हमने होम व्यू कंट्रोलर इसका ओपन करा लिया है। और ये हमारा लेबल है, यहाँ से हमने इसको न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट के थ्रू हम इसको ड्रैग करा लेते हैं और माई लेबल करके हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। माई लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, डेमो टेक्स्ट। ठीक है, अब हम रन कराएंगे। देखिए हमारा XIP में और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, बट रन कराने के बाद यहाँ पे उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए डेमो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ ये भी करना चाहते हैं कि हमारा जो ये लेबल है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, वो सब हम कोडिंग से के भी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो माई लेबल डॉट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल दिया मैंने डॉट रेड, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, माई लेबल डॉट टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पे डॉट ऑरेंज। तो ऐसे हम सारी फंक्शनलिटी, सारा अलाइनमेंट, जो भी काम हमने UI से करा वो सारा काम हम कोडिंग से भी कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें, मैं ऑरेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, अब हमें लेबल को हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए एक फ़ीचर मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ से भी हम क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आए, हमने हिडन कर दिया, तो ये लेबल अब UI में दिखना बंद हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ और विजुअलिटी लेबल हमारा यहाँ से हिडन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हिडन वापस हो करा सकते हैं। ये काम हम कोडिंग से भी कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। माई लेबल डॉट इज़ हिडन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि लेबल को कॉर्नर रेडियस करना है, तो मैंने फंक्शन बनाया ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लेबल बिना फंक्शन के भी हम कर सकते हैं, इस चीज़ को फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूँ। सबसे पहले बिना फंक्शन करते हैं, माई लेबल डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इक्वल टू 20। ठीक है, और अभी मैं इसका टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लेबल है उसका लेयर का जो बॉर्डर विड्थ है वो मैंने दे दी है 5 दे देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। माई लेबल डॉट क्लिप्ड बॉन्ड करना मत भूलिए, नहीं तो कॉर्नर रेडियस नहीं देखेगी, इक्वल टू ट्रू। अब हम इसको रन कराते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, हमें जो मैंने बॉर्डर दिया है उसका कलर भी दे सकते हैं। माई लेबल डॉट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक लेता है, डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, तो इसके लिए हम लिखते हैं UI कलर डॉट CG कलर डॉट रेड डॉट CG कलर। तो एक्चुअली बैकग्राउंड कलर भी रेड है तो ये दिखेगा नहीं, इसके लिए हम इसको ले लेते हैं ग्रीन। हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो गया। ये देखिए हमारा टेक्स्ट भी आ गया, बॉर्डर कलर जो हमने दिया था, कॉर्नर रेडियस हमने 20 दी थी तो वो भी आ गया है। तो ये काफ़ी बेकार सा लग रहा है, तो मैं इसके कलर कुछ नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी हाइट मैं अभी के लिए फ़िक्स कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से दिखें। होम व्यू कंट्रोलर में आके मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ।
अब यहाँ पे आप बेटर देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा बॉर्डर विड्थ है, ये कॉर्नर रेडियस हो गई। अब हम चाहते हैं अपने लेबल में केवल टॉप का कॉर्नर हो। काफ़ी जगह एक आता है कि केवल काफ़ी यूआईज़ में यूज़ करते हैं हम कि हम केवल टॉप का या बॉटम का ही अपना जो यूआई है वो केवल कॉर्नर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम ये फंक्शन डाल देते हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अभी के लिए बहुत सारी चीज़ें कमेंट हो जाएंगी वाइट। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो हमारा लेबल है माई लेबल डॉट लेयर डॉट मास्क्ड कॉर्नर रेडियस। यहाँ पे हम कॉर्नर रेडियस जितनी देनी है हमें, कहाँ से देनी है, तो यहाँ हमें 4 टाइप होते हैं। हमने अभी मैक्स एक्स और मैक्स वाई ले लिया है, मैक्स एक्स और मैक्स वाई कॉमा दूसरा हमने ले लिया है डॉट लेयर डॉट माइन एक्स मैक्स वाई माइन एक्स एंड मैक्स वाई। तो ये हमारा बॉटम से दोनों को कॉर्नर कर देगा। और हमें कॉर्नर चाहिए कितना वो हम दे देते हैं। कॉर्नर अगर हमें मान लीजिए चाहिए 10, मैंने 10 ले लिया, या अभी 30 ले लेते हैं तो कि आपको इजीली दिख सके। हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा दिया है। एक्चुअली हमने क्लिप टू बाउंड नहीं करा है, इसलिए ये नहीं आ रहा है। कट टू ट्रू, क्लिप टू बाउंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप देखोगे ये हमारा देखिए बॉटम से कॉर्नर रेडियस हो चुका है। इसी प्रकार यहाँ पे हम और भी चीज़ें ले सकते हैं। अभी मैक्स एक्स मैक्स वाई था, तो हमने लेयर डॉट माइन एक्स माइन वाई ले लिया है। इस तरीके से हम डिफरेंट कॉर्नर रेडियस भी हम इसके दे सकते हैं। ये देखिए ये टॉप राइट का हो गया है, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट, टॉप बॉटम लेफ़्ट। और यहाँ से सिंपल है, इस तरीके से हम चारों ओर से जो भी हमें दिखाना है उन सब के हम कॉर्नर रेडियस इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि लेबल में अगर हम लेबल का प्रयोग जो है यूज़ हम स्टैक के थ्रू करना चाहते हैं। देखते हैं कि हम बहुत सारे मल्टीपल्स लेबल हैं या व्यूज़ में हमें यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ पे स्टैक के साथ भी इस लेबल का यूज़ कर सकते हैं। हमने ये जैसे स्टैक डाला और इसके अंदर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें जो स्पेसिंग है या बाकी चीज़ें वो उसका हमें नहीं देखना पड़ता है कि हमें सबके लिए कंस्ट्रेंट सेट करने हैं। हमने एक स्टैक लिया, स्टैक को हमने सेट कर दिया टॉप से 10, राइट से 10, लेफ़्ट से 10, ये फिक्स हो गया। अब क्योंकि टॉप से 50 ले लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, स्टैक की स्पेसिंग दे दी, हमने स्टैक की स्पेसिंग 20 दे दी है, ठीक है। तो ये इक्वल स्पेसिंग में आ गया है। तो हम जैसे जब कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं कि हम जो अपने लेबल हैं वो स्टैक में लें, ताकि हम इस चीज़ को जो बीच की स्पेसिंग है वो इजीली मैनेज कर सकें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें इन सबके कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने स्टैक नहीं लिया है अगर हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। टॉप से 10 लिया, राइट से 10, लेफ़्ट से 10, फिर हमें दूसरा लेबल जाना है तो हमें इसका भी ऐसे कंस्टेंट सबके सेट करते हुए चलना पड़ेगा। फिर तीसरे का करना है तो ये हेडेक सबके साथ रहेगी कि हमें सबके कंस्टेंट इक्वली सेट करने पड़ेंगे। बट अगर हम स्टैक ले लेते हैं तो ये काम हमें नहीं करना पड़ता। बेसिकली लेबल में बेसिक थिंग्स यही होती हैं। थैंक यू गाइस। इफ एनी क्वेरी इन लेबल प्लीज़ आस्क मी ऑन एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू गाइस।